Hey guys, welcome back to the Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you all right. So guys, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम Microsoft PowerPoint पढ़ने जा रहे हैं. आपने लास्ट वीडियो में Microsoft PowerPoint के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. आपने देखा है वहां पर मैंने आपको इंसर्ट में शेप कैसे डालते हैं, कैसे हम लोग पिक्चर्स डालते हैं, हम लोग कैसे इमेजेस डालते हैं, कैसे उसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं. ये सारी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, समझा भी होगा. आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही बनता है. सो आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में क्या बताने जा रही हूँ. आज हम पावर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इंसर्ट टैब में ही हैं अभी तो हम लोग. तो इंसर्ट टैब के अंदर काफी सारी चीजें जो हमें और भी डालनी होती है. तो लाइक सबसे पहले तो हम लोग न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर. तो होम पे जाकर मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेती हूँ. उसके बाद हम इंसर्ट में जाके कुछ न्यू स्लाइड के अंदर कुछ चीजें और ऐड करते हैं. लाइक सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे. तो इसके अंदर अब आप देख रहे हैं शेप्स के बाद आइकन्स आ रहे हैं. तो आप लोग आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं. लेट्स सी 2019 में हमारे को कौन कौन से आइकन्स अवेलेबल हैं. अपडेटेड वर्जन है, मैंने आपको पहले भी बताया था. मे बी 2007 या 13 में अवेलेबिलिटी इसकी ना हो, बट 2019 में कुछ अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ पर हो सकता है. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं. अभी यहाँ पर कुछ लोड हो रहा है, इसको जब तक लोडिंग होने देते हैं हम लोग. इसके बाद आपके पास नया ऑप्शन आ रहा है. इसी के साथ चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर हम लोग चार्ट, जैसे आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बताया था कि आप लोग चार्ट यूज कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है. हाँ, तो आप देख रहे हैं ये लोड हो चुका है. तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे आइकन्स हमारे पास अवेलेबल आ रहे हैं. कौन कौन से आइकन्स आ रहे हैं? एनिमल्स के आ रहे हैं, एप्रियल्स आ रहे हैं, एरोज आते हैं आ रहे हैं, आर्ट्स आ रहे हैं, बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहा है, बिजनेस आ रहा है. तो ये सारे के सारे आइकन्स यू कैन चूज इट. आप कोई भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे. इसके बाद हम लोग आते हैं 3D मॉडल के बाद आप आते हैं स्मार्ट आर्ट में. अब देखते हैं स्मार्ट आर्ट में क्या फैसिलिटी हमारे को 2019 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दी गई है. हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए स्मार्ट आर्ट में आप लोग कुछ ग्राफिकली काम कर सकते हैं. जैसे इन्फोग्राफिक का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ चार्ट ले सकते हैं, लिस्टिंग ले सकते हैं. आपने कोई प्रोसेस वर्क दिखाना है, साइकिल में आपने कुछ काम करके दिखाना है, कुछ हायरार्की में कोई काम करके दिखाना आपने, तो आप यहाँ सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में या किसी भी चीज में अगर हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो यू कैन इजिली टेक इट फ्रॉम देयर. आप यहाँ से कुछ भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से चूज कर सकते हैं. कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप देखिए, आप यू कैन जस्ट सेलेक्टेड एंड चूज इट. ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. अब यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. अभी हम ऑफिस पढ़ रहे हैं तो ऑफिस के अंदर हम लोग कुछ डालते हैं, टूल्स डाल देते हैं. जैसे हम लोग वर्ड या एक्सेल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं वर्ड एक्सेल. कुछ भी टेबल अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं ग्राफिक्स में तो आप यहाँ पर ग्राफिक फॉर्म में दिखा सकते हैं स्मार्ट आर्ट के थ्रू. तो ये आपने देखा, मैंने आपको करके दिखाया छोटा सा चार्ट वर्जन. तो आपको कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देखा, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है. तो यू कैन चूज इट एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं. तो अब यहाँ से भी ये देखो, आप देख रहे हैं चेंज होके आ गया. कलर कॉम्बिनेशन जो भी देना चाहते हैं तो डिजाइनिंग आपके साथ ही अवेलेबल हो जाएगी. दोबारा हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं. चार्ट चार्ट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आप चार्ट पे क्या कर सकते हैं. यू हैव टू सेलेक्टेड एंड जस्ट डिलीटेड. तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं. आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है, ये डिलीट हो जाएगा. इसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट. चार्ट जैसे कि आपने वर्ड में भी सीखा कि आप लोग चार्ट भी डाल सकते हैं. कभी कभी हम कुछ मार्कशीट बनाते हैं या कोई भी बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी ओवरऑल हम अपना किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या स्कूल की कोई ओवरऑल रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में काफी कुछ बताया था कैसे हम चार्ट का यूज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ भी आया होगा. तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर चार्ट भी डाल सकते हैं. जैसे वर्ड एक्सेल में आप लोग चार्ट के साथ काम करते हैं, वैसे ही सेम आप पावर पॉइंट में भी चार्ट के साथ काम कर सकते हैं. मेरी एक्सेल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको चार्ट के बारे में बहुत ज्यादा डीप में समझाया हुआ है. तो आप वहां जाके देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग चार्ट के साथ कैसे काम करते हैं. इसके बाद हम ये सेम सारी के सारे मेनली सारी की मोस्टली चीजें सारी वर्ड और एक्सेल के साथ सेम ही है. कुछ एक चीजें कुछ कुछ अलग चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर वीडियो है, ऑडियो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऐड हुआ है. बाकी सारी मोस्टली चीजें आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह सेम ही है. तो अगर आप वहां से भी देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अभी आपने देखा कि
यहाँ पर चार्ट जैसे स्क्रीन में अवेलेबल हो गया है, वैसे ही चार्ट जैसे ही यहाँ पर आप डालेंगे वैसे ही आपके साथ एक्सेल की शीट भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ट जितना भी वर्क करता है वो हमारा एक्सेल के साथ ही करता है। जो जो आप वहां पर अपने क्या कहते हैं फिगर्स डालेंगे, वो फिगर्स ही वो चार्ट पे उठा लेगा, नहीं तो वो फिगर्स को कैरी नहीं कर पाएगा। तो आपको चार्ट के साथ आपको एक्सेल की शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिससे कि वो आपको रिजल्ट अपना दिखा सके। तो इसके बाद हम लोग वापस आते हैं इंसर्ट टैब में। आपको वही सेम बता रही हूँ मैं, जैसे ही आप चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे डिजाइन ही अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आपको डिजाइनिंग चूज करनी है, आपने चार्ट का एलिमेंट चेंज करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। आपने कुछ लेबल्स डालने हैं, ये सारा डीप में अगेन आई विल टेल यू कि मैं आपको एक्सेल में ऑलरेडी सारा कुछ बता चुकी, तो आप मेरी एक्सेल वाली वीडियो में जाकर ये सारा चार्ट को अच्छे समझ सकते हैं। वहां पर जाकर जैसे ही आपने वहां पर मैंने समझाया वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी करना है। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं वापस। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेलेक्टेड एंड डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद गेट एडिंस क्या करता है, ये आपको भी मैंने बताया था। गेट एडिंस के अंदर आप वर्ड में जाके देखिएगा तो मैंने आपको कहा था कुछ बुक मार्क बना सकते हैं, मतलब कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑफिस में हमारे को ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उन्होंने कुछ हमारे को वेबसाइट अवेलेबल करवाई गई है, तो हम यहाँ से इजिली इस वेबसाइट को अपने ऐड कर सकते हैं जो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर। जैसे अब यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ एक्सेल टू वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन, तो मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। तो जैसे मैं ऐड करूंगी तो ये मेरा कहाँ पर है, कंटिन्यू, आई अग्री, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको ऐड करनी है। जब आप ऐड करेंगे तो अब जब माई एडिंस में जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपने गेट किया था वो आपको अपना माई एडिंस में शो हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में देखा, आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर नजर आ गया ये ऑफिस एक्सेल टू वर्ड, यही मैंने अभी किया तो आप देख चुके हैं। तो माई एडिंस के अंदर जो जो आप गेट करना चाहते हो गेट एडिंस पे जाकर आपको माई एडिंस पे जाके मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है कैसे हम लोग स्मार्ट आर्ट कैसे यूज करते हैं, कैसे हम चार्ट डाल सकते हैं, कैसे हम 3D मॉडल डाल सकते हैं, कैसे हम आइकन्स डाल सकते हैं, कैसे हम गेट एड इन कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो आगे इसके आगे हम दोबारा इंसर्ट के में और भी कुछ पढ़ेंगे। माई एडिंस के बाद अगर आप जूम पे जाते हो तो ये समरी जूम दिखा देगा, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसका यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर स्लाइड जूम किया तो पर्टिकुलर स्लाइड को यहाँ पर जूम करके दिखा देगा। जो भी आप स्लाइड को सेलेक्ट करोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये स्लाइड ही आपको यहाँ पर जूम में जाके इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। जूम में जाके जूमिंग ही होता है, समरी जूम आ जाएगा। जो अभी समरी दिखा रहे हो आपकी जूम करना है, अगर आप कोई स्लाइड को सेलेक्ट भी करते हो तो वो आपकी स्लाइड दोनों यहाँ पर जाके आपकी दूसरी स्लाइड के अंदर ही जाके क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जूम करने के बाद हम लोग आते हैं जूम के बाद हमारा आ रहा है लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर एक लिंक को बुकमार्क भी बना सकते हैं, लाइक अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया एरिया को, तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने कोई भी एरिया सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखिए आप लिंक पे जब जाइए ध्यान से देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर लिंक बनाना चाहते हो तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप ये करना चाहते हो लिंक किसी न्यू डॉक्यूमेंट को या किसी अपनी ईमेल एड्रेस को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। या आपको यहाँ पर कुछ फोल्डर जी आपका करंट फोल्डर है, जैसे मेरे डेस्कटॉप में सारे फोल्डर पड़े हैं, तो आप रिसेंट फाइल को आपको ओपन करनी है या ब्राउज पेज आपको ओपन करना है, या आपको चूज करना है कि आपको किसके साथ लिंक बनाना है। अब मैं आपको एक छोटा सा लिंक बना के दिखा रही हूँ। लाइक मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा एक इमेज पड़ी है, फ्लावर की मैं इमेज ले लेती, कोई भी मेरे पास पड़ी है, तो मैंने फ्लावर की इमेज को क्या कर दिया, बुकमार्क कर दिया। पहले तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बुकमार्क के ऊपर। जब मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कुड नॉट ओपन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसको नहीं लेगा। तो वो किसको ले रहा है, अगर मान लो शायद पीपीटी को ही ले, सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ कोई भी पीपीटी कवर पेज ही ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी मैंने पीपीटी कवर पे ले लिया, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, या मैंने यहाँ से उठा लिया। वीडियो एंड सिक्किम क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट भी उठा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ओके कर लिया, तो यहाँ पर ये देखो आप लिंक बन के आ रहा है। जब उस लिंक पर आप जाएंगे अपना माउस लेके तो वहां पर एक मैसेज आ रहा है कि आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें। जब मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगी तो आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरी जो पीपीटी है वो वहां पर ओपन अपने आप ही हो जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मैंने पीपीटी को अपनी क्या कर दिया, इंटरलिंक कर दिया मेरे इस वाले पेज के साथ। मेरी ये वाली जो दूसरी पीपीटी है वो क्या आ गई, इंटरलिंक होगी, मतलब कि वो एक बुकमार्क बन गई। ठीक है, जूम आपको समझ में आ गया, लिंक आपको समझ में कुछ नहीं करना। लिंक भी आपको दोबारा बता देती, जो भी आपको फोल्डर के साथ चूज करना है आप उस पर्टिकुलर पीपीटी को सेलेक्ट करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक
करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक बुक मार्क बना हुआ है तो यू कैन चेंज इट, कर सकते हैं हम लोग। तो इसको ओके कर देंगे। तो ये देखो एक और बुक मार्क बन के आ गया। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल दबाऊंगी हैंड का शेप आएगा और मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरी ये वाली भी तीसरी भी पीपीटी खुल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये मेरी सारी की सारी मैंने क्या कर दिया, एक इंटरलिंक कर दिया। एक ही पीपीटी के साथ 3 पीपीटी को मैंने इंटरलिंक कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे पावर पॉइंट में हम लिंकिंग करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने अभी मुझसे इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक सीख लिया। हाइपरलिंक के बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड एक्शन बटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक्शन बटन में बताती हूँ क्या है। जब आपको एक्शन बटन चाहिए, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। बट इस विंडो से पहले आपको एक काम करना होता है। क्या करना होता है, जब आप इंसर्ट में जाके शेप्स में जाते हैं तो देखिएगा नीचे एक्शन बटन बने हुए आ रहे हैं। तो इफ यू वांट टू ऐड एक्शन बटन तो आप यहाँ पर एक एक्शन बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे एक्शन बटन आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हाइपरलिंक किस पे बना, प्रीवियस स्लाइड पे। और अगर आपने साउंड डालनी है तो आप यहाँ पर साउंड डाल सकते हैं। कोई भी यहाँ पर साउंड डाल दी मैंने, तो यू कैन चूज इट, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, यहाँ पर ओके करेंगे। अभी तो ये मेन स्लाइड है, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। मेन स्लाइड पे कुछ नहीं करना। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, इधर यहाँ पर मैं जाके इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाती हूँ और मैं प्रीवियस बटन यहाँ लेती हूँ। जस्ट ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे ही ड्रॉ करोगे अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, कोई भी साउंड चूज करती हूँ, ओके करती हूँ, तो आप देखिएगा व्हेन यू प्ले, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी तरह से कोई भी। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करती हूँ F5 से, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, F5 पे क्लिक करती हूँ, तो आप देखिएगा ये आपका प्ले हो रहा है। मैंने क्लिक ऑन F5 फॉर, जैसे आपने देखा यहाँ पर बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो प्रीवियस स्लाइड पे आ जाएगा विद द साउंड। तो आप देखिए मैंने क्लिक किया तो प्रीवियस साउंड पे आ जाएगा और साउंड के साथ। तो ये आपका एक्शन बटन है। इसके अंदर एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हम चाहते हैं कि सब स्लाइड पे आपको एक्शन बटन दिखे, तो आप एक एक करके 50 स्लाइड्स में कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसका एक तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये तो मैंने एक इंडिविजुअल स्लाइड पे बताया, अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका एक ऑप्शन है, आप व्यू में जब जाइएगा तो वहां पर एक स्लाइड मास्टर करके आएगा। ये जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड मास्टर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बनी बनाई स्लाइड मास्टर शीट आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, स्लाइड मास्टर शीट पे ही आपको वापस इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद आपके नीचे बहुत सारे बटन आएंगे, वही आपको चूज करना है। लाइक मैंने यहाँ पर बना दिया, आपको यहाँ प्रीवियस बटन बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रीवियस बटन की साउंड दे दी, तो आप कोई भी साउंड दे सकते हैं यहाँ से, कोई अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ओके कर दिया। फिर मैंने दोबारा गई इंसर्ट पे गई, दोबारा शेप्स पे गई, दोबारा मैंने अब फॉरवर्ड किया। ये सारे बटन आ रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। अब मैंने फॉरवर्ड चूज कर दिया। दोबारा इसके ऊपर मैंने प्ले साउंड किया, मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिया, वेट का बटन, ओके कर दिया। अब मैं चाहती हूँ होम बटन भी आए। दोबारा मैं इंसर्ट पे जाऊंगी और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक, कहाँ पर गई मैं, शेप्स पे गई और मैंने यहाँ डाल दिया होम बटन। तो ये मैंने 3 बटन चॉइस कर दिए, यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर जाके मैं स्लाइड ले लेती हूँ। स्लाइड पर जाके ये मेरा होम बटन है, इस पे मैंने ओके कर दिया। जीडी कंप्यूटर डिजाइन ही है मेरा होम बटन। कि जैसे मैं जाऊँ तो यहाँ पर कोई भी मैंने चूज कर लिया, ओके कर लिया। अब ये 3 बटन आ गए, प्रीवियस, आफ्टरवर्ड और प्रीवियस, फॉरवर्ड और होम बटन। ये स्लाइड मास्टर पे आ गए। अब कुछ नहीं करना, आप व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर को यहाँ पर आप जाते हैं जब रिव्यू पे, तो आप एक मिनट व्यू पे जाएंगे, तो आप ये जाए इधर, तो आप स्लाइड मास्टर पे जब जाते हैं, सॉरी स्लाइड मास्टर पे जाना, आपको सबसे ऊपर फर्स्ट पे स्लाइड मास्टर आपको दिखेगा। अब इसको क्लोज कर दो, मास्टर भी यहाँ से क्लोज हो गया। जैसे ही आप क्लोज हो गया तब दिखेगा आपका ये लेफ्ट पे। अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे कर देती हूँ, आपका ओवरराइट हो रहा है, ये देखिएगा ये मेरे तीनों के तीनों बटन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ये देखो प्रीवियस, फॉरवर्ड और होम बटन। थर्ड स्लाइड पे देखो प्रीवियस, फॉरवर्ड और होम बटन, सारी स्लाइड्स पे आ गए। अब मैं F5 से जब स्लाइड शो करती हूँ तो देखिए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग करती हूँ, मैं यहाँ पर मैं आगे गई, अब मैंने होम पे क्लिक किया तो मैं आ जाऊंगी विद द साउंड। फिर मैं आगे जाती हूँ, मैं नेक्स्ट बटन पे जाती हूँ तो मैं नेक्स्ट पे आ जाऊंगी विद द साउंड। फिर मैं प्रीवियस पे जाना चाहती हूँ, मैं प्रीवियस पे आ जाऊंगी विद द साउंड। फिर प्रीवियस पे जाना चाहती हूँ, प्रीवियस में आ जाऊंगा विद द साउंड। तो आपने देखा कि ये मैंने कैसे किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।
गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ चुका हो कैसे हम एक्शन बटन काम करते हैं, कैसे हम बुकमार्क बनाते हैं। तो एक्शन बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो डू प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम। पर वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स है और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। और इंस्टाग्राम मेरा पेज है जेडी कंप्यूटर प्रोजेक्ट के नाम से, जहां पर आप कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर देख सकते हैं, कुछ ट्रिक्स भी देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।